सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बेटे, आप खुफिया आदात की किताब से उन्हें पैगाम पहुंचा दें कि रिज़े के नजदीक जमा होकर रवानगी की तैयारी करें। फ्रांसीसी सफीर से इजाजतनामा ले लिया है। अब इस सिफारत खाने की बग्गी से सिफारत खाने तक जाएंगे हम। मैं बच गया भाई। सलीम पाशा ने कल शाम महल में एक पैगाम भेजा। लिखा था कि वो आपसे मिलकर आपको मेसन अराकीन के नाम बताना चाहते हैं। मैंने उन्हें लाने के लिए अस्पताल में सिपाही भेजे, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थे। सुल्तान मौसम, अगर इन्होंने खदीजा सुल्तान को बुलाया होता तो मुझे खबर होती। तुमसे पूछा किसने है? पीछे हटो। अगर मैं मजीद गहराई से सोचता हूँ तो मेरे जहन में अहमद पाशा का नाम आता है। सुल्तान मौसम, यमन में कसल ने किस तरह से बगावत शुरू करवाई, ये उसके सबूत हैं। रकम किस किस बैंक में भेजी जाती है, सब कुछ दर्ज है इसमें। लेकिन ये तो फ्रांसीसी सिफारत खाने की है। क्या तुम लोग इस रास्ते से सिफारत खाने जाते हो? लंबा रास्ता क्यों इख्तियार किया? जल्द अज जल्द तैयारी शुरू कीजिए और अपनी वालिदा के पास जाइए। मेरे पास यमन की बगावत के बारे में कुछ मालूमात मौजूद हैं, और ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि रियासत की सलामती के लिए कर रहा हूं। आज तक आपने हमारी खिदमत की, उसके लिए शुक्रिया। कहा सुना माफ कीजिएगा। आप भी हमें माफ कर दीजिएगा शहजादी। माफ किया। आपने अपना हर फर्ज एहसन तरीके से निभाया। आइंदा भी ऐसे ही कीजिएगा। अब हरम की जिम्मेदारी आप पर है। हमने आपसे झूठ नहीं बोला नाइमे बाजी। उस खत में यही लिखा था। परेशान मत हो। इस वाक़ये के बाद वैसे भी खदीजा को महल में आने की इजाज़त नहीं होगी। हमने आपका भी दिल तोड़ा है फातिमा, हम माजरत चाहते हैं। कोई बात नहीं, हमने आपको माफ कर दिया है। जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएं, फिर हमसे मिलने बुरसा आइएगा। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे हम। बस आलिया की सेहत थोड़ी बेहतर हो जाए। शायद हमारे आने से पहले आप वापस आ जाएं। हो सकता है। वैसे भी हम वहां ज्यादा नहीं रुकेंगे। आपका सफर आसान हो। शुक्रिया। ये तो मेरा पैगाम है। उस रात वो दवा के लिए मेरे घर गए थे।
शायद उन्होंने ये देख लिया हो और फिर मेरा ताकुब शुरू कर दिया हो। फौरन खिड़की की तरफ जाओ तुम। पर्दा हटाकर आम से अंदाज में इतराफ का जायजा लो। अगर कुछ मशकूक नजर आता है तो इस तरह हमें मालूम हो जाएगा कि कोई ताकुब कर रहा है। चलो जाओ, जल्दी देखो। देखो, समथिया वाले घर में मामला अहम है। इस पर खून लगा है। ये लिखा किसने है? मालूम हो जाएगा उस्मान। हमें लीना को यहां भेजना होगा ताकि वो ये रुक्का देखे और मुलाकात के लिए जाए। हम उसका ताकुब करेंगे, फिर हमें मालूम हो जाएगा कि ये सब क्या चल रहा है। कोई नजर आया? नहीं। यकीन है तुम्हें? हाँ भाई, बिल्कुल। शुक्र है मैंने पहले से तदबीर कर रखी थी। कोई मुझे यहां से निकलते हुए देख नहीं पाएगा। अंदर कौन है कमांडर? क्या आपको नजर आ रहा है? नहीं उस्मान, वो दूसरी तरफ है, लेकिन अभी लीना ने खिड़की से बाहर देखा है। मुझे लगता है कि उसे हम पर शक हो गया है। अंदर चले? हमें इंतजार करना होगा। वो बाहर आएगा तो देख लेंगे, मालूम हो जाएगा कि चल क्या रहा है। मगर हमें फिर भी मोहतात रहना होगा। अब तुम जाओ फौरन। रात को बंदरगाह पर आना, मगर कुछ भी करके अली उस्मान को साथ लेकर आना। ठीक है? तुम जाओ अब। जल्दी जाओ। लीना निकल रही है। आप लोग इसके पीछे जाएं, मैं घर के अंदर जा रहा हूं। जनाब, बागियों ने पूरी तरह यमन को अपने घेरे में ले रखा है। किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि उन्होंने कब्जा कर लिया है। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी खबर है। अब मैं फौरन अब्दुल हमीद के सामने जाऊंगा और कहूंगा कि पूरे यमन पर अब सिर्फ मेरा कब्जा है। और जाहिर है कि वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इसी वजह से वो गुस्से में पागल हो जाएगा, देख लेना। और वो मेरे बारे में कुछ भी साबित नहीं कर पाएगा। क्या हुआ विक्टर? ये क्या है? ये देखें। ये क्या है? नामुमकिन! मैं बर्बाद हो गया। अब्दुल हमीद ने मुझे तबाह कर दिया। जनाब, यूरोप में मौजूद तमाम सरमायाकार जिन्होंने हमारे साथ कारोबार किया, वो वजाहत मांग रहे हैं इसकी। वो अपनी शराकतदारी से दस्तबरदार हो जाएंगे। इस बाजार में हमारी अहमियत घटती जा रही है। कैसे मालूम हुआ उसे? कैसे इल्म हुआ?
सब बर्बाद कर दिया उसने। आप कहां जा रहे हैं? महल। क्या पता चला? लीना का ताकुब किया आप लोगों ने? किया था कमांडर। वो एक तस्वीर खींचने वाले के पास गई थी और फिर अपने घर चली गईं। मालूम करो उस्मान के वो तस्वीर खींचने वाले के पास क्यों गई थी, और लीना का ताकुब जारी रखो। ठीक है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहर में ताखीर और इफ्तार में जल्दी करनी चाहिए। चाहे हम अपने कामों में कितने ही मसरूफ क्यों ना हो, हमें पैगंबर अकरम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि उसने आज फिर हमें इफ्तार की मेज पर जमा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमें रमजान शरीफ की बरकतों और रहमतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ताकि हम इस महीने में इबादत का हक अदा कर सकें और फिर ईद की खुशी से सरफराज हो सकें। आमीन। आमीन सुल्तान मौसम। महमूद जलालुद्दीन पाशा, अब आप बिल्कुल महफूज हैं। अब आपकी जिंदगी और आपके सियासी हुकूक फ्रांसीसी रियासत की जिम्मेदारी है। क्या हुआ हसन, खैर तो है? मिका अपने ठिकाने पर आया था लेकिन रुका नहीं, फौरन कहीं चला गया। मैंने उसका पीछा किया, वो गलाता के एक घर में है। वो जानता है कि हम उसके ताकुब में हैं, फिर भी वो बदजात अपने ठिकाने पर क्यों आया होगा? हो सकता है उसे वहां से कोई अहम चीज लेनी हो, या वो खुद को हमारे सामने जाहिर करके किसी घाट की तरफ बुला रहा होगा। अभी मालूम हो जाएगा। कमांडर, क्या हमें जाना चाहिए? हमें जाल बिछाने वाले का खात्मा करना होगा ताकि रियासत को एक और खबीस शख्स से निजात मिले, वरना मैं भी सुकून से नहीं मर पाऊंगा। मुस्तफा, तुम यहां रहो, अपनी आंखें और कान खुले रखना। अगर कुछ हो तो मुझे खबर करना, और अगर थोड़ी देर में हम वापस ना आए तो तुम भी वहां आ जाना। सुल्तान मौज़म, जनाब कसल आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद हैं। क्या वाकई? अंदर बुलाइए उन्हें। जी बेहतर सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलिए। जनाब कसल, आइए। आ जाइए। सुल्तान मौसम। कहिए कसल साहब, हम सुन रहे हैं। सुल्तान मौसम, आपने अखबार में जो खबर दी है, मैं चाहता हूं कि आप सहाफियों के सामने उसे जाली कहें। तो क्या आप चाहते हैं कि हम झूठ बोलें? सब कुछ वाज़ेह है, तमाम सबूत सबके सामने हैं, फिर झूठ क्यों बोले? हम सब ये जान चुके हैं कि आपने यमन में बगावत करने वालों को माली मदद फराहम की है। जनाब कसल, आपसे पहले आने वाले और उनसे पहले आने वाले सब के सब हमें मात देने आए थे, लेकिन वो खुद हार गए, बिल्कुल आपकी तरह उन्हें शिकस्त हुई। जनाब कसल, हार गए हैं आप। रियासत सजा में ताखीर जरूर करती है मगर गद्दारी को फरामोश नहीं करती, और वक्त आने पर गद्दारी का हिसाब लेना भी जानती है।
सुल्तान मौसम, आप मुझे एक बार माफ कर दें। कोई माफी नहीं। हमने वाज़े तौर पर इत्तेफाक किया था कि आपके साथ जंग करेंगे, फिर अब आप माफी क्यों मांग रहे हैं? हमारी सरजमीन में निफाक फैलाने के लिए और हमारे सिपाहियों पर गोली चलाने के लिए आप माफी मांगेंगे और हम माफ कर देंगे? हरगिज नहीं। सुल्तान अब्दुल हमीद। हद अदब। पाशा, एक न एक दिन मैं तुमसे हिसाब जरूर लूंगा। जब मैं सरजमीन पर अपनी खोई हुई साख दोबारा हासिल कर लूंगा तो मैं फिर वापस आऊंगा, मगर तब मेरा सामना तुमसे नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे लोग तुम्हें तख्त से माजूल कर चुके होंगे। आपका इन तमाम मामलों से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए आप फिक्रमंद मत हो, बल्कि आप सिर्फ यूरोप में अपना खोया हुआ वकार हासिल करने की कोशिश करें। आज तक हमने जैसे इस रियासत को संभाला है और दुश्मन के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है, आइंदा भी देंगे। आप बेफिक्र रहिए। आप जहां से आए थे वहीं जाइए और अपने बादशाह को हमारा सलाम कहिएगा और कहिएगा सुल्तान अब्दुल हमीद को भरोसा अपनी कौम से और ताकत अल्लाह की तरफ से मिलती है और वो अपने मकाम खिलाफत पर पूरे वकार के साथ कायम है। जाइए। चलिए। ला गालिब इल्लल्लाह। आपने उस बग्गी की तलाशी लिए बगैर उसे यहाँ से गुजरने क्यों दिया, जबकि मैंने हुक्म दिया था कि हर सवारी की अच्छी तरह तलाशी होगी? उनके पास सिफारत खाने का इजाजतनामा था कमांडर। मैं आपको बताने ही वाला था, मगर उस वक्त आप एक हमला खातून की मदद कर रहे थे। कोचवान ने मुझे कहा कि अगर तुमने बग्गी की तलाशी ली तो शिकायत कर दूंगा, इसीलिए उसे जाने दिया मैंने। दुआ करो कि वो लोग उस बग्गी में सवार ना हों, वरना ताहिर पाशा, निशानेबाज ताहिर पाशा। उस्मान, घर की पिछली जानिब जाओ, अगर कोई और रास्ता है तो बंद कर दो। नादिर साहब, तुम मेरी बहुत सी चालों से बच निकले हो, मगर मैं अपनी इस आखिरी चाल में कामयाब हो जाऊंगा। अशरफ, मीका। पिछली जानिब कोई रास्ता नहीं है कमांडर। ये क्या है? एक जाल। बदसात कहेंगे, ये लोग जाल बिछाने के अलावा और कुछ नहीं जानते। अशरफ अजीज, तुम अपनी मर्जी से मौत के मुंह में चले आए। मैं मौत के मुंह में होते हुए भी तुम्हें आसानी से मौत के घाट उतार सकता हूं, समझे? अगर अब तुम मारे जाओगे और इस्तांबुल मेरा हो जाएगा। ख्वाब में भी तुम्हें इस्तांबुल हरगिज नहीं मिलेगा।
मैंने अपने इस जाल में तुम्हारी मौत का भरपूर इंतजाम कर रखा है। या तो तुम मेरी गोली से मरोगे या फिर बम धमाके से। ये मकान धमाका के मवाद से भरा है। जनाब, आपने अपना सामान भी साथ नहीं लिया। जरूरत नहीं विक्टर, अब सामान की जरूरत नहीं। मैंने इतने सालों में जो कारोबार खड़ा किया वो सब डूब रहा है। मेरे साथी मुझे छोड़ते जा रहे हैं। अब इन बेवकूफ चीजों की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मगर क्या आपकी जिंदगी में उस्मानियों का मौजू हमेशा के लिए बंद हो गया? मुकम्मल तौर पर नहीं, मगर फिलहाल के लिए। अभी फिलहाल जीत अब्दुल हमीद की हुई है। अब मैं वापस जा रहा हूं। पहले अपना कारोबार संभालूंगा, मामलात को बेहतर करूंगा और फिर दोबारा मैं यहां वापस कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें दौलत देकर खरीदा जा सकता है। मैं अपना काम किसी और से करवाऊंगा। विक्टर, ख्याल रखिएगा अपना। जनाब कसल। अच्छा निशाना था कमांडर। शाबाशी बाद में देना। अभी सिर्फ इन बदजातों को मारो, वरना हम खुद धमाके की जद में आ जाएंगे। मार्क, जला दो उसे। उनका दूसरा निशानाबाज भी मारा गया। अली उस्मान, तुमसे दोबारा मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। तो काम हो गया? जी हो गया। शाबाश। क्या आपको यकीन है फ्रांस वाले मुझे राहनामा देने में कोई मसला नहीं करेंगे? मैं यहाँ जिला वतन होने के बाद आई हूँ भाई। बेफिक्र रहो, फ्रांसीसी भाई हमारी मदद जरूर करेंगे। भांजे, खाला की जान, क्या तुम अपने मामू को पसंद नहीं करते? वक्त के साथ बेहतर हो जाएगा। हम तीनों पेरिस में एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकता। सोचकर गुस्सा आ रहा है मुझे। काश ततावल अली को मैं अपने हाथों से मार पाती।
सलामत रहें कमांडर। क्या हुआ मुस्तफा? कमांडर लीना साहिबा अली उस्मान को लेकर घर से निकल गई हैं। अभी वो लोग बंदरगाह पर है। शहजादी मुबारक हो। क्यों? आप नाइमे सुल्तान को यहाँ से भेजने में कामयाब हुई। ये सजा उनके लिए कम है। तो अगली बारी किसकी है? बाजी या सालिया सुल्तान, समझ नहीं आ रहा। आपके ख्याल से किसकी खैर मौजूदगी चचा को ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगी? चलो हमारी बारी आ गई है। परवाने राहदारी दिखाओ। लीना साहिबा, आपका यहाँ से बाहर जाना मना है। एक तरफ हो जाएं आप। ये कैसे हो सकता है? मुझे इजाजत मिल गई थी। भाई, क्या आप एक मर्तबा फिर से देख सकते हैं? ये फैसला आज ही आया है जनाब, इसलिए परेशान मत कीजिए। और भी लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। अब क्या करेंगे भाई? मुझे नहीं मालूम, मगर परेशान मत हो, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। मैं दोबारा इस शख्स से बात करता हूँ। ठीक है, तुम यहीं रुको। लीना! अशरफ, मालूम हुआ कि वो तस्वीर खींचने वाले के पास क्यों गई थी? उन्होंने रहनामा के लिए तस्वीर खिंचवाई है कमांडर। उसके पायतख्त से निकलने पर पाबंदी लगवा दो उस्मान, और ये काम जल्दी करो। मेरे बेटे को यहाँ लाओ लीना। हमें जाने दो अशरफ, जाने दो हमें। मैंने तुमसे कहा था सिर्फ मौत मुझे मेरे बेटे से जुदा कर सकती है। तुम्हारा अपने बेटे से जुदा होने के लिए मरना जरूरी है? मैं अली उस्मान का इलाज करवाऊंगी। ये फैसला मैं खुद करूंगा। लेकिन रियासत का फैसला कुछ और था। मेरे पास हुक्मनामा अब भी मौजूद है। मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूंगी। तुम्हारी सफाई पेश करने तक मैं पाया तख्त छोड़कर जा चुकी हूँगी। तुम इस शहर से बाहर नहीं जा सकती। बंदरगाह वाहिद रास्ता नहीं। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस मामले को यहीं खत्म करो। मैं खवातीन पर हाथ नहीं उठाता, मगर तुम मुझे मजबूर कर रही हो। मेरे बेटे को मेरे पास लाओ और फिर जहां जाना है जाओ। हमारी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मुझे अली उस्मान अभी मिला है, इसे नहीं दूंगी। ये तुम्हारे पास महफूज नहीं है, इस बात को समझ लो। मेरे साथ खुश रहेगा और ज्यादा महफूज रहेगा। हम जा रहे हैं अशरफ, चाहे जहाज पर जाएं या घोड़े पर, जाएंगे जरूर। नहीं जाऊंगा मैं।
मेरी जान। बाबा जान। बाबा, वो इसहाक नहीं है। मिका है, मेरे मामू। अकाबा में मुझे टीका लगवाने वाले यही है बाबा। सुल्तान मुअज्जम, यमन पहुंचने वाले फौजी दस्ते ने बागियों की एक बड़ी तादाद पर काबू पा लिया है। टेलीग्राफ लाइन की मरम्मत कर दी गई है। वहां से हमारे सिपाहियों ने टेलीग्राम भेजा है। अल्लाह का शुक्र है, जब बाकी फौजी दस्ते भी वहां पहुंच जाएंगे तो यमन से बागियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक ने रमजान के इन मुबारक अयाम में हमारी दुआ कबूल फरमाई और हमारी मदद फरमाई। आप उनसे राब्ते में रहिए बेटे। जैसे आपका हुक्म। सुल्तान मुअज्जम, कसल भी अपनी जाती अशिया लिए बगैर ही जल्दी में पाया तख्त से निकल गया है। जुल्म करने वालों का अंजाम यही होता है। जालिम का भी खात्मा हुआ और उसके जुल्म का भी, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है सुल्तान मुअज्जम। अब ताहिर पाशा महमूद जलालुद्दीन को गिरफ्तार कर ले तो एक बड़ी मुसीबत से हमें छुटकारा मिल जाएगा। सुल्तान मुअज्जम, कहिए क्या खबर है पाशा? महमूद जलालुद्दीन फ्रांसीसी सिफारत खाने में है। क्या? हम उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए। ऐसा कैसे हो सकता है पाशा? क्या आपके सिपाही हर सवारी की तलाशी नहीं ले रहे थे? क्या आप खुद उस चौकी पर मौजूद नहीं थे? तो फिर क्यों आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सके? ऐसा ही था, लेकिन उन्होंने मेरे सिपाहियों को चकमा दे दिया। मैं एक हामिला खातून की मदद कर रहा था तो सिपाहियों ने सिफारत खाने की सवारी को तलाशी लिए बगैर ही वहां से जाने दिया। मुझे लगता है कि महमूद जलालुद्दीन उसी सवारी में मौजूद था। शायद वो खातून भी इसमें मुलव्वस होगी। आपके सिपाहियों की एक लम्हे की गफलत से क्या कुछ हो गया देख रहे हैं आप पाशा। मैं माजरत चाहता हूँ। हमें ये बताएं कि आपके पास सफारत खाने की सवारी से मुतालिक कोई मालूमात है? सिपाहियों ने बताया उस सवारी पर 125 नंबर दर्ज था। बेटे आप फौरन जाइए और इस सवारी के बारे में मालूम कीजिए। जो आपका हुक्म। भाई, तो वो तुम ही थे। करीब मत आना। भाई आप क्या करें? चुप। करीब मत आना। क्या करें भाई, पागल मत बने। चुप रहो लीना। आप पागल हो गए हैं। छोड़ दो उसे मीका। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम पिस्तौल नीचे करो और अपने आदमियों को कहो यहां से चले जाए। सब अपनी पिस्तौल फेंक दो। तुम सब सिपाही भी अपने हथियार नीचे करो। जल्दी करो। नीचे करो। बेहतरीन। भाई छोड़े। मैं चाहे तुमसे दूर हूं या मेरे हाथ में पिस्तौल ना हो, फिर भी तुम्हारी मौत मेरे हाथ होगी मीका। अभी तो हम जा रहे हैं अशरफ। तुम्हारा हिसाब मैं बाद में बराबर करूंगा। बरसात, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अपनी बहन को मार दूंगा। इस दफा पिस्तौल खाली नहीं,
अली उस्मान, तुमसे भी बाद में मिलूंगा मैं। करीब मत आना कोई भी। माफ करना मुझे, माफ कर देना मेरी बहन, मुझे माफ कर देना। उस्मान, लीना को घर ले जाओ और एक कमरे में बंद कर देना, और हमारे आने तक इस पर कड़ी नजर रखना। नादिर साहब मेरे साथ चले। तो वाकई गोलियां हैं उसके पास। वजीर दिफा रजा पाशा, बताइए हमें, आप काफी अरसे से जिया पाशा के ताक़ुब में थे, क्या कोई अहम बात मालूम हुई उनके बारे में? सुल्तान मुअज्जम जिया पाशा काफी दिन से अपने घर पर ही हैं, कोई काबिल तवज्जो बात नहीं। महमूद जलालुद्दीन फरार हो चुका है, तो यकीनन जिया पाशा और बाकी पाशा हजरात से मुलाकात या राब्ता जरूर करेगा। आप ताहिर पाशा के साथ जाएंगे और जिया पाशा के घर पर कड़ी नजर रखेंगे। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मुअज्जम, उस बग्गी के बारे में कुछ मालूम हुआ आपको? जी सुल्तान मुअज्जम, वो सवारी सबाहतीन ने ही ली थी। यानी कि बाप बेटे ने मिलकर यह मंसूबा बनाया है। मैंने सिपाहियों से पूछगछ की है। बग्गी बान एक लंबे कद वाला कमजोर शख्स था। शायद महमूद जलालुद्दीन के साथ सबाहतीन भी उसी बग्गी में छुपा बैठा होगा। आखिर वो भी एक मफरूर है। तो फिर उन्हें सिफारत खाने कौन लेकर गया सुल्तान मौसम? यकीनन वो कानी होगा। वही एक शख्स है जिस पर किसी की भी तवज्जो नहीं गई। ताहिर पाशा का बताया गया हुलिया भी यही जाहिर करता है। अब अंदर 3 गद्दार हैं जिन्होंने फ्रांसीसी सिफारत खाने में पनाह ले रखी है। महमूद पाशा, शायद आपको कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं। अभी कुछ ही देर पहले मैंने फ्रांस में एक टेलीग्राम भेजा है। सिफारत खाने के बाहर खड़े सिपाहियों की वजह से मुझे मुश्किल हो रही है। इस हवाले से वो खबर शाया करवाएंगे। अब्दुल हमीद बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। पहले भी मैं उसके सामने अपनी ताकत का मुजाहिरा कर चुका हूं, इसलिए वो अब यकीनन अखबारात का जायजा लेगा जिसमें लिखा होगा कि वो कितना जालिम हुक्मरान है। अब हम क्या करेंगे बाबा? हम अब्दुल हमीद का कोई भी हुक्म नहीं मानेंगे। सबाहतीन, सफीर साहब हमारी खातिर बरतानवी सफीर के साथ महल जाएंगे और सुल्तान को खबरदार करेंगे और कहेंगे कि सिफारत खानों के बाहर से अगर सिपाहियों को ना हटाया गया तो हम लंदन, पेरिस, वियना और मैड्रिड के उस्मानी सिफारत खानों के बाहर भी सिपाही खड़े कर देंगे और तमाम सियासी ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। आप जो कुछ कह रहे हैं ये इतना आसान नहीं। सुल्तान सिर्फ हमारे ये कह देने से सिपाही हटा थोड़ी लेगा वहां से। सफीर साहब, मैं आपकी रियासत की ताकत से बखूबी वाकिफ हूं, लेकिन मुझे लगता है आप अच्छी तरह वाकिफ नहीं। आप बस वो कीजिए जो मैंने कहा है। आप बरतानवी सफीर के साथ महल जाएं और सुल्तान को वो दस्तावेज दिखाएं जिस पर आप दोनों के दस्तखत होंगे। बाबा, इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? अभी कुछ नहीं, पहले हमें रास्ते की रुकावटें हटानी है, फिर एक दावत रखेंगे। उस वक्त तुम्हें बहुत से काम करने होंगे सबाहतीन। शुक्रिया सफीर साहब। अगर फियदा खुद को हामिला जाहिर ना करती तो हम ताहिर पाशा की तवज्जो किसी सूरत हासिल नहीं कर सकते थे और महमूद पाशा भी फ्रांसीसी सिफारत खाने में दाखिल ना हो पाते।
आपने यह आसानी से कर दिखाया। याकूब साहब। जी कमांडर। आप अभी फ्रांसीसी सफारत खाने जाइए। आप तो जानते ही होंगे कि महमूद पाशा का बाहर निकलना आसान नहीं। आप कोई रास्ता निकालकर अंदर जाइए, उनसे मुलाकात करके मालूम कीजिए कि अब वो आगे क्या करने का सोच रहे हैं। जय हुकुम कमांडर। सलीम पाशा के बारे में आपको कुछ मालूम हुआ? नहीं सुल्तान मौसम, अर्तुरुल दस्ते की सिपाही उन्हें तलाश कर रहे हैं। उन्हें ढूंढना बहुत अहम है। उनके पास हमें बताने के लिए बहुत सी मालूमात हैं। महमूद जलालुद्दीन के हवाले से हमारी अगली हिकमत अमली क्या होगी? हम इंतजार करेंगे पाशा। महमूद जलालुद्दीन हमारे सिपाहियों से बच निकला है। अब हमें मालूम करना है कि वो सिफारत खाने के बाहर खड़े सिपाहियों को कैसे हटाएंगे। बेटे, ताहिर पाशा फौज की सरबराही नहीं करेंगे। उनके पास इस वक्त एक अहम जिम्मेदारी है। अब फौज की क़यादत आपके हाथ में है। जी, जैसा आप चाहें। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मोहतात रहिएगा। जो आपका हुक्म। जब फासला कम हो तो पिस्तौल के बजाय हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम लोग हमारे भाई के पीछे यहाँ आए हो ना? हमें तुम्हें मारने के लिए असलहे की जरूरत नहीं। अभी तुम लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। चलो आओ, दिखाओ अपनी महारत। इसमें सिर्फ 6 गोलियां होती हैं। भूल गए थे क्या? अभी तुम्हें मुझसे लड़ने के लिए बहुत कुछ सीखना चाहिए और पिस्तौल का इस्तेमाल भी सीखना चाहिए तुम्हें मुझसे। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, फरार होने का कोई रास्ता नहीं। आप ये चौकियां खत्म क्यों कर रहे हैं? हमें वजीर आजम पाशा ने हुक्म दिया है। उन्होंने हट जाने का कहा है। अब याकूब साहब, मुझे उन तमाम खानदानों और उनमें मौजूद फौजियों के बारे में मुकम्मल मालूमात चाहिए। ये काम अहमद पाशा को सौंपें। कारसू, वो आपसे सर्बिया के गिरोहों के बारे में मालूमात चाहते हैं। उनके किन के साथ ताल्लुकात हैं और उनमें कौन अहम लोग मौजूद हैं, सब मालूम कीजिए। अगर सिपाहियों को ना हटाते तो पेरिस, वियना, मिद्रिन और लंदन में हमारे सिफारत खानों के बाहर सिपाही खड़े कर दिए जाते। इसी मजबूरी के तहत मुझे ये फैसला करना पड़ा।
ताकि सिफारती बुरहान को रोका जाए और वहाँ मौजूद हमारे अफसरान मुश्किल में ना पड़े। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपा को तंग नहीं करना, ठीक है? क्या मालूम हुआ इमसाल खादमा, आपको जल्दी बताइए। वो कुछ हफ्ते पहले ही पाया तख्त आई है और गैर मुल्की अखबारात में सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ बयान देने के हवाले से मारूफ है। यानी गलत बयानी करना उनकी आदत है।